Hey guys, my name is Maliha. I hope you all are doing wonderful. आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंसेस फ्यूचर कैटेगरी 2। अगर आपने सिंपल सेंटेंसेस के जो इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो लेक्चर्स देख लें, क्योंकि जब तक आप पहले के वीडियो लेक्चर्स नहीं समझेंगे तो आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ नहीं आएगा। सो उन वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। सो इस प्लेलिस्ट को विजिट करके आप इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर है सिंपल सेंटेंसेस पे आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा जो सिंपल सेंटेंसेस की प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपल सेंटेंसेस फ्यूचर की कैटेगरी 2 के सेंटेंसेस की पहचान होती है कि सेंटेंस के एंड में आएगा पास होगा, जैसे मेरे पास मोबाइल होगा, उसके पास लैपटॉप होगा, अली के पास कार होगी। इस तरह के सेंटेंसेस में होगा, जैसे किसी चीज़ में कुछ होगा, बॉक्स में टॉयज होंगे, ग्लास में पानी होगा, पेन में स्याही होगी, कमरे में कुर्सियाँ होंगी, मोबाइल में गाने होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस बहन भाई दोस्त रिश्तेदार होंगे, लाइक अली की 2 बहनें होंगी, उसके 3 भाई होंगे। इस तरह के सभी सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल सेंटेंसेस फ्यूचर की कैटेगरी 2 में आते हैं। सो आइए अब इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल देखते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि सेंटेंसेस 4 ही किस्म के होते हैं, या तो वो अफर्मेटिव होते हैं, या नेगेटिव होते हैं, या इंटेरोगेटिव होते हैं, या वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव होते हैं। सो ए जो है वो डिनोट कर रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस को, एन जो है नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, आई जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, और एन आई जो है वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। सो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा विल हैव, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस में जो है मेन वर्ब नहीं होती तो यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब विल हैव है यही मेन वर्ब होगी। सो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा विल नॉट हैव, विल और हैव के दरमियान में हम नोट लिखेंगे, देन सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा WH फैमिली मेंबर। अगर उस सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर है तो WH फैमिली मेंबर आएगा, और अगर उस सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर नहीं है तो हम विल से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। सो WH फैमिली मेंबर के बाद आएगा विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव, यानी जो विल है वो सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा और जो हैव है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। देन आएगा सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट। और जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर आएगा, अगर सेंटेंस में हुआ तो आएगा, नहीं तो हम विल से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। देन आ गया हमारा विल, विल के बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा नॉट, और उसके बाद आएगा हैव, देन सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। आप नोट को सब्जेक्ट से पहले भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप विल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसको यूज कर सकते हैं वॉन्ट। विल को और नोट को कॉन्ट्रैक्ट करके आप सब्जेक्ट से पहले लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सब्जेक्ट से पहले नोट को नहीं लिख सकते, हमेशा सब्जेक्ट के फौरन बाद नोट आता है। लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट से पहले नोट को लिखना है तो आप उसको विल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। सो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसके पास किताब होगी, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस बनेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसके बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन के बारे में। अगर वो लड़का है तो ही का हम यूज करेंगे, अगर लड़की है तो हम शी का यूज कर लेंगे। हम मान लेते हैं कि वो लड़की है तो हमने सब्जेक्ट शी का यूज किया। सो सबसे पहले जो हमने सब्जेक्ट शी लिखा, देन हमने विल हैव लिखा, उसके बाद आ गया सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट अ बुक। अब नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल देख लेते हैं। उसके पास किताब नहीं होगी, सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले आया सब्जेक्ट शी, देन आया विल नॉट हैव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट आया सेंटेंस का अ बुक। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्या उसके पास किताब होगी,
अब यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है क्या से, और इसका आंसर जो है आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं। जब भी सेंटेंस की शुरुआत जो है क्या से होगी और उसका आंसर आप हाँ या नहीं में दे सकते होंगे, तो वहाँ पे क्या के लिए हम WH फैमिली मेंबर वर्ड का यूज नहीं करेंगे। सो यहाँ पे WH फैमिली मेंबर नहीं है, सो हम WH फैमिली मेंबर नहीं लिखेंगे और सेंटेंस की शुरुआत जो है हम विल से करेंगे। सो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आएगा विल, देन आया सब्जेक्ट शी, देन आया हैव, देन सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट अ बुक। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। क्या उसके पास किताब नहीं होगी? सो अब ये सेंटेंस भी क्या से शुरू हो रहा है, इसका भी आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, इसलिए WH फैमिली मेंबर नहीं आएगा और सेंटेंस की शुरुआत जो है हम विल से करेंगे। सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आया विल, देन आया सब्जेक्ट शी के बाद हमने लिखा नॉट, देन आया हैव, देन सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आ बुक। सो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसके पास घर होगा, पास होगा का सेंस आ रहा है। सो अब ये सेंटेंस जो है किस तरह का सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या अफर्मेटिव सेंटेंस है? ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आया सब्जेक्ट ही, देन आया विल हैव, उसके पास होगा, क्या होगा, घर, अ हाउस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है सेंटेंस का। ही विल हैव अ हाउस, ही विल हैव अ हाउस। उसके पास अगले महीने एक अच्छी नौकरी होगी। अब ये सेंटेंस कैसा है, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। सो सेंटेंस बनेगा, किसके पास अच्छी नौकरी होगी, उसके पास, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। अगर वो लड़की है तो हम शी का यूज करेंगे, अगर वो लड़का है तो हम ही का यूज करेंगे। हम मान लेते हैं कि वो एक लड़का है, इसलिए हमने सब्जेक्ट ही का यूज किया है। सो सबसे पहले आया सब्जेक्ट ही, देन आया विल हैव, ही विल हैव, उसके पास होगी, क्या होगी, एक अच्छी नौकरी, अ गुड जॉब, कब, अगले महीने, नेक्स्ट वीक। ये सारा हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है सेंटेंस का। ही विल हैव अ गुड जॉब नेक्स्ट मंथ, ही विल हैव अ गुड जॉब नेक्स्ट मंथ। पेन में स्याही होगी, में होगी, में होगा का सेंस आ रहा है और सेंटेंस किस तरह का है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस बनेगा, अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, किस में स्याही होगी, पेन में। सो पेन जो है हमारा सब्जेक्ट है। सो सबसे पहले आया सब्जेक्ट द पेन, देन आया विल हैव, द पेन विल हैव, पेन में होगी, क्या होगी, स्याही, इंक, द पेन विल हैव इंक, द पेन विल हैव इंक। तुम्हारे 2 भाई होंगे। सो अब ये जो एग्जाम्पल है बहन भाई दोस्त रिश्तेदार होंगे के सेंस से है, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। किसके 2 भाई होंगे, तुम्हारे, तो सब्जेक्ट जो है हमारा है यू, उसके बाद आया विल हैव और ये सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट है 2 ब्रदर्स। यू विल हैव 2 ब्रदर्स, यू विल हैव 2 ब्रदर्स। आपके पास मेरे लिए वक्त कब होगा। अब ये किस तरह का सेंटेंस है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे WH फैमिली मेंबर आ रहा है। कब के लिए हम यूज करते हैं व्हेन। सेंटेंस बनेगा, क्योंकि अब इस सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर है इसलिए हम सबसे पहले WH फैमिली मेंबर लिखेंगे। सो सबसे पहले हमने WH फैमिली मेंबर व्हेन लिखा, देन उसके बाद हमने विल लिखा, देन सब्जेक्ट कौन है, आप। सो हमने सब्जेक्ट यू लिखा, देन उसके बाद हैव लिखा। व्हेन विल यू हैव, आपके पास कब होगा, क्या, टाइम, किसके लिए, मेरे लिए, फॉर मी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। व्हेन विल यू हैव टाइम फॉर मी, व्हेन विल यू हैव टाइम फॉर मी। आपके पास वक्त नहीं होगा, ये भी सेंटेंस पास होगा से रिलेटेड है, लेकिन सेंटेंस किस तरह का है, नेगेटिव सेंटेंस है। सो सबसे पहले आया हमारा सब्जेक्ट यू, देन हमने लिखा विल नॉट हैव, देन लिखा टाइम, यू विल नॉट हैव टाइम, यू विल नॉट हैव टाइम। अहमद के पास लैपटॉप क्यों नहीं होगा। अब ये किस तरह का सेंटेंस है, ये एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, WH फैमिली मेंबर क्यों भी आ रहा है और साथ में नहीं भी आ रहा है। सो सेंटेंस बनेगा,
क्योंकि अब इस सेंटेंस में भी WH फैमिली मेंबर है तो हमने सबसे पहले WH फैमिली मेंबर वाई लिखा, देन हमने विल लिखा, देन हमारा सब्जेक्ट कौन है, अहमद। उसके बाद सब्जेक्ट अहमद आ गया, देन हमने नॉट लिखा, देन हैव लिखा। उसके बाद ये जो है आ लैपटॉप, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। वाई विल अहमद नॉट हैव अ लैपटॉप, वाई विल अहमद नॉट हैव अ लैपटॉप। या आप नॉट को विल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके भी बोल सकते हैं। वाई वॉन्ट अहमद हैव अ लैपटॉप, वाई वॉन्ट अहमद हैव अ लैपटॉप। तुम्हारे पास क्या होगा, अब ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखें, अब सेंटेंस के शुरू में क्या नहीं आ रहा और इस सेंटेंस का आंसर भी आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। तुम्हारे पास क्या होगा, आप ये नहीं कह सकते हाँ नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास क्या होगा। आपके पास लैपटॉप होगा, आपके पास कार होगी, आपके पास घर होगा। सो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास क्या होगा। सो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या के लिए WH फैमिली मेंबर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। सो अब इस सेंटेंस में भी WH फैमिली मेंबर है तो हम सेंटेंस की शुरुआत जो है WH फैमिली मेंबर व्हाट से करेंगे। सो सबसे पहले आया WH फैमिली मेंबर व्हाट, देन आया विल, उसके बाद आया सब्जेक्ट हमारा यू, उसके बाद आया हैव। और यहाँ पे सेंटेंस एंड हो गया क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ भी नहीं है। व्हाट विल यू हैव, तुम्हारे पास क्या होगा, व्हाट विल यू हैव। उसके मोबाइल में गाने होंगे, में होगा का सेंस आ रहा है और ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट हिज मोबाइल, क्योंकि किसके बारे में बात की जा रही है, किस में गाने होंगे, उसके मोबाइल में। सो ये सारा जो है हमारा सब्जेक्ट है उसके मोबाइल में। सो उसके मोबाइल में गाने होंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है तो हमने उसके लिए यूज किया हिज मोबाइल। देन आया विल हैव, क्या होंगे, गाने, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है सॉन्ग्स। हिज मोबाइल विल हैव सॉन्ग्स, हिज मोबाइल विल हैव सॉन्ग्स। मेरे पास पैसे होंगे, पास होगा का सेंस आ रहा है, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कौन है, किसके पास पैसे होंगे, मेरे पास, यानी मैं जो हूँ सब्जेक्ट हूँ। तो मैं के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट आई। सो सबसे पहले आया सब्जेक्ट आई, देन आया विल हैव, क्या होंगे, पैसे, मनी। आई विल हैव मनी, आई विल हैव मनी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आज हमारे जो सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो लेक्चर्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं एंड आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।